नमस्कार, मैं हूं दिव्या दैनिक जागरण से और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। भारत की ताज नगरी आगरा से आज हमारे साथ जुड़ी हैं कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की पहली करोड़पति हिमानी बुंदेला जी। और साथ ही हमें ज्वाइन किया है उनकी बहन चेतना जी ने। नमस्कार हिमानी जी। नमस्कार चेतना जी। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने ना केवल आगरा का नाम रोशन किया है अपितु सभी देशवासियों का सर भी शान से ऊंचा किया है। आपको बता दें कि इसी जीत के लिए हिमानी ने कई सालों से मेहनत की है। केबीसी में जाने की चाह से लेकर हॉट सीट पर बैठने तक उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू रहा है। तो आइए जानते हैं हिमानी बुंदेला की कहानी और कैसे उन्होंने तैयारी की, जीत की और पहुंच गई आगरा से केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने। नमस्ते हिमानी जी। तो सबसे पहले हम सब यही जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा लकी हूँ तो वो मैं ही हूँ। वर्ल्ड की जो सारी खुशी है वो इस टाइम पर मेरे पास है। मतलब जिसका सपना देखा था उससे ज्यादा मिल रहा है आज। पता है आपको, मतलब कंटिन्यूअसली घर में वेलकम करने के लिए लोग आ रहे हैं और बुके लेकर, और बस सबका सिर्फ पता क्या, एक ही चीज, एक फोटो क्लिक करा लीजिए, एक फोटो क्लिक करा लीजिए। इवन मेरे केवल हमारे घर में ही नहीं, हमारी पूरी कॉलोनी गुरु गोविंद नगर, पूरे आगरा उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही शोर हो रहा है कि एक हाई मिल जाए हमारी हिमानी का। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा है इस टाइम पर, ये जो टाइम है। बिल्कुल मैम, आज आप एक सेलिब्रिटी से कम नहीं हैं। आज जो भी मुकाम आपने हासिल किया है वो आपकी ही मेहनत की तैयारी है। तो इसी के साथ हम यही पूछना चाहेंगे कि आखिर आपने अपनी खुशियों को समेटने के लिए कैसे की थी तैयारी जीत की? मैम बेसिकली केबीसी का प्रिपरेशन ना बहुत पहले से चल रहा था। एक्चुअली और प्रिपरेशन भी क्या बोलते हैं ना, जब हमारे माइंड में जब जुनून किसी चीज को लेकर पक्का है तो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते चलते हैं उसके लिए। तो सिर्फ मेरे संग भी यही हुआ। जिसे मुझे जब मैं छोटी थी तभी से बहुत ज्यादा मन था कि मुझको रियलिटी शो जैसे इंडियन आइडल है, केबीसी है, इसमें जाना है। और जब केबीसी देखा तो पता चला यहाँ तो यार केवल पढ़ाई करके हम अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम जा सकते हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि वन डे इट्स हॉट सीट पे मैं भी बैठूंगी अमिताभ सर के संग। तो मैम तभी से एक फ्लो बन गया स्टडी का कि अगर वहां जाना है तो जीके आनी चाहिए। तो मैंने अपना जीके पढ़ना शुरू किया। इवन अपने फ्रेंड्स के संग बैठकर मैं केबीसी खेलती थी और उसमें खुद अमिताभ सर बनती थी। तो तब से जीके का एक फ्लो बन गया कि यस, अगर जाना है तो जीके आनी चाहिए। देन मैं सिर्फ 13 ईयर्स की थी, 13 साल की, 2009 से। तब से मैं दीदी के संग ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। फिर मैंने अपना केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रिपरेशन किया। अब जैसे मैं टीचर हूँ, एज अ प्राइमरी टीचर, तो हम लोग को इन सब चीजों में क्या पूरा अपडेट रहना पड़ता है अपने लिए और अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो जीके का एक फ्लो ना बहुत सालों से मेंटेन था। तो उसी का पूरा कंक्लूजन है, ये मिला जुला कर पूरा है जो आज आप लोग टीवी में देखने वाले हैं। हिमानी जी, जैसा कि आपने बताया आपने बचपन से ही केबीसी में जाने का मन बना लिया था, तो एग्जैक्टली आपने प्रोसेस कब शुरू किया था आपके रजिस्ट्रेशन का? मुझे लगता है शायद मैं 13 to 14 ईयर्स, 13 से 14 साल की थी, 2009 या 10 की बात होगा। तब से मैंने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। लेकिन पता है उस टाइम पर क्या होता था, जब भी मैं मैसेज करती थी तो मैसेज फेल हो जाता था, क्योंकि पहले केबीसी में ना मैसेज और कॉल के थ्रू रजिस्ट्रेशन होता था, तो उसमें कुछ श्योरिटी नहीं होती थी। और इवन कभी कभार तो माइंड में क्लिक होता था कि ये सब सच है क्या, टीवी में मतलब कॉमन लोग भी जा सकते हैं, ये सब प्रोसेस हम लोग के लिए होता भी है या मतलब ऐसे ही चलता है सब कुछ। लेकिन जब हम ऐसे होता रहा, बट ये था कि माइंड में कभी टूटा नहीं, हौसला टूटा नहीं कि नहीं यार होगा नहीं, जाएंगे नहीं, या प्रैक्टिस छोड़ दो या सोचना छोड़ दो। कंटिन्यूसली सोच रही थी कि जाना तो एक दिन है। और फिर जब सोनी लिव ऐप आया तो कॉन्फिडेंस और 100% हो गया, जोश और भी ज्यादा बढ़ गया। अरे वाह, क्योंकि उसमें मैम पता क्या होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कंफर्मेशन आता है हमको कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, थैंक यू। तो एक श्योरिटी आ जाती है कि अरे वाह, मैसेज कम से कम पहुंच तो रहा है, चीजें आगे तो जा रही है। देन प्रोसेस चलता रहा। और पता है इस बार क्या हुआ, इस बार जब मैं कॉल आया तो मैंने 2 बार तो कॉल कट कर दिया, ये समझ करके कंपनी का कॉल आ रहा है। और फिर जब थर्ड टाइम उठाया, बहुत ही गुस्से में और बहुत एग्रेसिव वे में उठाया था, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी, बार बार कॉल आ रहा था। जब मैंने उठाया मैंने कहा देखती हूँ कौन है, इतना क्यों परेशान किया जा रहा है।
जब देखा केबीसी का कॉल, मैम वो दिन और आज का दिन है, मैंने अब किसी का कॉल नहीं कट करती मैं, किसी का भी। अब तो जो भी कॉल आता है डेफिनेटली रिसीव करती हूँ मैं। हमें यकीन है कि आपको भी बहुत लोगों की तरह यही लगा होगा कि जैसे आके आपने बताया कि ये स्कैम कॉल है। तो मैं यही पूछना चाहूंगी कि एग्जैक्टली आपको कब कंफर्म हो गया कि आपको केबीसी से ही कॉल आया है, और फिर आपने अपने घर में अपने माता पिता से ये बात कैसे शेयर की थी? कट करने के बाद जब रिसीव होके फोन कट हुआ घर पर सब कहते हैं ये देखो, फिर मेरे मुंह से छूटते एक वर्ड निकला, ओह शिट यार मैं तो केबीसी का कॉल कट कर रही थी, माय गॉड। बट घर में लेकिन फिर भी डाउट था। कॉल होने के बाद खुशी थी, लेकिन पापा ने सीधा बोला मम्मी ने कि बेटा केबीसी के नेम से फ्रॉड बहुत होता है। तब मुझे भी थोड़ा लगा, मैंने कहा बात तो सही है। बट मैम अच्छी बात ये था ना, जो केबीसी का प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक कैसे पता चलता है, कभी भी आपसे कुछ भी सिंगल 1 रुपी का भी वो लोग बात नहीं करते कि हमको सिंगल 1 रुपी भी चाहिए या पहले से अकाउंट नंबर चाहिए, कुछ नहीं। तो जो प्रोसेस था वो इतना ज्यादा ऑथेंटिक था कि जब पता चला ना, मैं लास्ट टाइम जब ये बोला, जो स्टेप था नेक्स्ट हमारा, उसने बोला कि आप मुंबई आ रहे हो, तब कंफर्म हो गया कि यस ये केबीसी का ही पूरा रियल प्रोसेस चल रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केबीसी में जाने के बाद भी हमें हॉट सीट तक पहुंचने के लिए फास्टेस्ट फिंगर को पार करना पड़ता है। तो हिमानी जी, आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था और आपने खुद को काम डाउन कैसे किया? हाँ मैम ये तो है, पता है बहुत ज्यादा, मतलब मेरा हाथ तो फ्रीज हो ही रखे थे, एकदम चिल्ड हो गया था, मैं बार बार रब भी कर रही थी, शायद मुझे लगता है और मेरे उसमें कैप्चर हुआ भी होगा बार बार हाथ रब करने वाला, लेकिन मेरे फेस पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया था कि क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा। लेकिन माइंड में एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी कि अगर मैं आज यहाँ तक आई हूँ ना, तो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए आई हूँ, और जो मुझे दिव्यांग सेक्शन के लिए करना है उन लोगों के लिए आई हूँ। अपने लिए कुछ नहीं है मेरे पास होने के लिए, यहाँ आकर या तो मुझे उन लोगों के लिए जीतना है या कुछ सीखना है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था और फोकस सिर्फ अमिताभ सर की वॉइस पर था, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा था कि साइड से म्यूजिक भी ऑन है या क्या, कुछ नहीं, सिर्फ सर की वॉइस पर फोकस। और जैसे ही क्वेश्चन आ रहा था तो माइंड एकदम ऑर्डर कर रहा था, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, इस टाइप से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमानी जी केवी में मैथ्स की टीचर है, तब हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर आपने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया? क्योंकि आज भी बच्चों को ट्रिक से पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, मैथ्स से वो दूर भागते हैं। हमने शो में ये भी देखा कि आपने अमिताभ जी को भी कुछ ट्रिक्स सिखाई थी, तो आपने इस सब्जेक्ट में अपना इतना मेजर डेवलप इंटरेस्ट कैसे किया था? बेसिकली जो मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट है ना, ऑनेस्टली बताऊं 2009 तक जब मैं 9th में थी ना, तो मैं सोचती थी काश मैथ्स जैसा कोई सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए था। मतलब सोचती थी काश कोई मुझको आकर बोले हिमानी कोई सब्जेक्ट छोड़ना है तो मैं मैथ्स को हटा दूंगी, ऐसा था मेरा 9th तक कंडीशन। लेकिन जब 10th में स्कोर बहुत अच्छा रहा, और उसके बाद ना हमारी मम्मी और चेतना दीदी, इन लोगों का मैथ्स में बहुत अच्छा कमांड है। मम्मी का सबसे बेस्ट मम्मी से दीदी ने सीखा, और जब मम्मी और दीदी करते थे ना, उनको देख देख के मेरे अंदर भी इंटरेस्ट आने लगा। इवन जब दीदी कोचिंग पढ़ाती थी ना बैंक वाली, तब मैं वहां बैठ के सिर्फ सुनती थी और अपना लेटे लेटे क्वेश्चन कोशिश करती थी कि इनके स्टूडेंट से पहले मुझे करना है। जब उनसे पहले हम करने लगे ना, तो लगा कि यस, अगर मेरा आंसर सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारी ट्रिक्स भी बन सकती हैं। तो धीरे धीरे मैंने उस पर वर्क करना शुरू कर दिया, और फिर उसका रिजल्ट कल देखा आप लोगों ने। मैम पता है बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो मैंने खुद से बनाई हुई है, खुद की ट्रिक्स है मेरी, वो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया हुआ है। तो बेसिकली मैथ्स का सारा क्रेडिट जो है ना, वो मम्मी और दीदी, चेतना दीदी को जाता है। यहाँ हम सभी व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हिमानी बुंदेला जी का एक यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ वे मैथ्स के सरल ट्रिक्स एंड टिप्स बताती हैं, तो जरूर इनका यूट्यूब चैनल चेक करें। आगे बढ़ते हुए मैं यही पूछना चाहूंगी कि आपकी फ्यूचर की प्लानिंग्स क्या हैं? जैसा कि हमने देखा कि आप केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत गई हैं, तो आगे आप किस तरह से दिव्यांग बच्चों की मदद करना चाहती हैं? मैम बेसिकली मेरा टारगेट ना जो दिव्यांग सेक्शन को लेकर है, वो 2-3 तरह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन जो अपने केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में स्टार्ट किया है। मैं चाहती हूँ उसी टाइप के अवेयरनेस कैंपेन वन डे, मेरा बहुत ड्रीम है मैम, वन डे अपने स्कूल की, अपनी कंट्री के हर एक स्कूल में इम्प्लीमेंट हो। बिकॉज मैम अवेयरनेस एक ऐसा स्टेप है जो मुझे लगता है 70% प्रॉब्लम को न्यूट्रलाइज कर देगा, हटा देगा। तो एक मैं इस पे वर्क कर रही हूँ, और फ्यूचर में भी इसी पे वर्क करने का मेरा बहुत मन है, करूंगी भी मैं, वो स्टार्ट भी हो चुका है अभी। सेकेंडली मैम, मुझे कोचिंग, अपना एक इंक्लूसिव कोचिंग स्टार्ट करना है फॉर कंपटीशन पर्पस, जिसमें मैं हर टाइप के डिफरेंट लेवल बच्चों को
यूपीएससी है, स्टेट पीसी से बैंक, रेलवे, मतलब जिस टाइप की गवर्नमेंट जॉब वो चाहते हैं करना, उन सबका प्रिपरेशन होगा और एक ही क्लासरूम में सब टाइप के डिफरेंट लेवल बच्चे एक ही साथ नॉलेज गेन करेंगे। तो एक ऐसी प्लानिंग मैंने किया हुआ है। और थर्ड मेरा मैंने अभी जस्ट कोविड के टाइम पर ही इनिशिएटिव लिया था विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों को मैथ्स पढ़ाने का। बेसिकली मैम क्या होता है ना, जो विजुअली चैलेंज बच्चे होते हैं उनको मैथ्स का थोड़ा फोबिया होता है, और क्योंकि मैथ्स हम जानते हैं एक रिटन सब्जेक्ट है, लिखकर किया जाता है। तो मैंने उसमें इनिशिएटिव ये लिया है, मैंने उस मैथ्स को कंप्लीटली मेंटल मैथ्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी ऐसी ट्रिक्स, ऐसे ऐसे कंसेप्ट लेकर आई हूँ मैं, जिसमें हम बच्चे को ओरली सारा करवा सकते हैं। हर एक चैप्टर, आप मेंसुरेशन ले लीजिए, वॉल्यूम सरफेस एरिया ले लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री ले लीजिए, कोई भी आप चैप्टर ले लीजिए, वो हम उन बच्चों को ओरली सिखा सकते हैं, जिससे वो भी आगे की कंपटीशन इजीली फाइट कर सके। तो मैं चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है कि ये वाला कंसेप्ट बहुत जल्दी हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट हो जाए। तो कुछ इस टाइप की प्लानिंग चल रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। हिमानी जी, हम सब जानते हैं कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और हमें बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। जब आपके जीवन में सबसे बड़ा हादसा हुआ, आपकी आंखों की रोशनी चली गई, तब आपने खुद को कैसे संभाला और कैसे अपने जीवन को नई तरीके से शुरू किया? मैम अगर सिंगल वर्ड में बोलूँ ना, अगर आज मैं जो कुछ भी, आज आप जो मेरी पर्सनालिटी देख रहे हैं, स्माइलिंग पर्सनालिटी देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी फैमिली, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा मेरी फैमिली का मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। बहुत बड़ा रोल नहीं मैम, पूरा का पूरा कंप्लीटली क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है। बिकॉज वो टाइम इतना वर्स्ट था, वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी सिचुएशन को अगर सोचा भी जाए तब भी आज भी डर लगाता है उस टाइप की चीजें सोचकर। लेकिन वहां से बाहर निकलना सिर्फ फैमिली की वजह से, पता है फैमिली ही नहीं, चलिए फैमिली तो बचपन से हमारे साथ है, फैमिली सब देख रही है, लेकिन हमारे जीजू जो जयपुर में है, विश्वजीत सिंह चौहान सर, तो उनको तो हमारी फैमिली से अभी ज्वाइन हुए हैं, बट उसके बाद भी इतना ज्यादा पॉजिटिव सपोर्ट, इतना ज्यादा एंटरटेनमेंट और हर एक चीज को लेकर एक मोटिवेशन लाइन बोलना कि डेफिनेटली गोलू तुम कर लोगी, मानी तुमसे डेफिनेटली होगा। तो ये सारी चीजों ने ही आज मुझे यहाँ तक पहुंचाई। जैसा कि हिमानी जी ने बताया, उनका प्रेरणा स्रोत और उनकी स्ट्रेंथ उनकी फैमिली है। तो आइए चलते हैं उनकी सिस्टर चेतना जी के पास और उनसे पूछते हैं कि आखिर उनको एक स्टार की बहन बनकर कैसा लग रहा है। तो चेतना जी, आपको कैसा लग रहा है जब आपने हिमानी को इतने बड़े मंच पे देखा और आज वो 1 करोड़ जीत गई हैं और एक स्टार से कम नहीं है वो आज? बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रखा है। और मेरे लिए स्टार अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से स्टार है। इवन वो 9th में थी ना, जब मैंने उसका वो टैलेंट देखा था, तो मैं उसको हमेशा से यही बोलती थी, मैं उस टाइम भी बोलती थी, गोलू तू एक दिन टीवी पे जरूर आएगी, एक दिन तू स्टार जरूर बनेगी। पूरा भरोसा था मुझे, क्योंकि इसका टैलेंट मुझे पता था, ये कितना इसका नॉलेज ऑफ लेवल है ना, वो कितना हाई है, ये सब चीजें मुझे पता थी। तो आज रियली में बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ, सबकी मेहनत बहुत सफल हुई है, गोलू ने हम सबको कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। यकीनन केबीसी से तो हिमानी जी ने अपना और देश का नाम रोशन किया ही है, पर हम जानना चाहेंगे स्कूल या कॉलेज की कोई मोमेंट्स जब उन्होंने पूरे परिवार को प्राउड फील करवाया हो। जी, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताती हूँ। लाइक मैं मैथ्स की कोचिंग जब चलाया करती थी, तो मेरे पास 10 तक के स्टूडेंट्स होते थे और इतने टिपिकल चैप्टर्स होते थे, मैं उनको क्वेश्चंस बोल के उनको सॉल्व जब करवाती थी, तो ये पीछे से आंसर बोल दिया करती थी, जबकि ये साइड में बैठी होती थी, बस सुनती थी सिर्फ, और आंसर बोलती थी, इसका आंसर तो ऐसे होगा। तो आई वाज शॉक कि मतलब क्या हुआ, गोलू आंसर लर्न है या फिर कैसे दिया? बोलती थी इतने इजी वे में, दीदी कुछ नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे करना और ये सॉल्व। तो वो एक मूवमेंट था जब वहां पर उसके लिए फर्स्ट टाइम क्लैपिंग हुई। देन उसके बाद कॉलेज में भी ये सीन होने लगे। उसके बाद कॉलेजेस में जब मैं इसको छोड़ने जाती थी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ के प्रोफेसर और टीचर्स मेरे को मतलब मेरे पास आ जाते थे, बोलते थे कि हिमानी तो यहाँ स्टार है और बहुत हमें प्राउड फील होता है कि हिमानी हमारे कॉलेज में है। तब ऐसा लगता था कि वाकई में मैं एक स्टार के साथ में हूँ। तो मेरे को तो इसका टैलेंट जो था ना, वो रियली में पहले पता चल गया था, तब से हिमानी मेरे लिए स्टार है। बिल्कुल मैम, पूत के पैर पालने में दिख गए। चेतना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको कैसा फील हुआ जब हिमानी जी ने आपसे शेयर किया कि उनको केबीसी से कॉल आया है और अब उन्हें उस मंच पे जाना है? मैं आपको सीरियसली और बी फ्रैंक एक बात बताती हूँ। हिमानी का जब कॉल आया ना, फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत ज्यादा खुश थे। इवन मम्मी पापा तो खुशी के आंसू आ गए थे। मैं बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे पता था अगर ये अप्लाई करेगी, 101% ये पहुंचेगी वहां तक। बहुत अच्छे से मुझे पता था, क्योंकि हिमानी मेरे बहुत ज्यादा क्लोज रही है। मेरी और हिमानी की जो ट्विनिंग जो बॉन्डिंग है, वो बहुत ही ज्यादा हमेशा से स्ट्रांग रही है। तो एकदम फुल कॉन्फिडेंस था
क्योंकि हिमानी को पढ़ाया भी था, साथ में हमने तैयारी भी की थी। तो जब आया तो हाँ, एक अच्छा लगा था कि कॉल आया, लेकिन फुल ऑन कॉन्फिडेंस था कि हिमानी अब आगे जाएगी। अच्छा बहुत लगा था। ऐसा कुछ मैं बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं हुई थी उस समय। केबीसी से जब कॉल आया था ना, तो वो जब मेरे को एकदम सरप्राइजिंग नहीं लगा। देन हम लोग जब मुंबई गए थे और वहाँ जो हमने शूट वूट जब सब होकर आ गए ना, तब एक ड्रीम लग रहा था कि वाकई में मैं ऐसा सोचती थी और रियली में हुआ है ऐसा। वो एक आज भी इतना अच्छा मोमेंट है, इतनी अच्छी फीलिंग है जो लाइफ टाइम रहेगी हमेशा। वो मोमेंट हम कभी नहीं भूलेंगे। सच में बहुत अच्छा मोमेंट था। जब हिमानी जी का ट्रेलर आया कि वो पहली बार कि वो करोड़पति बनी हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? आज कॉलोनी से लेकर रिपोर्टर्स तक सभी हिमानी जी की एक झलक के लिए तैयार हैं, तो आपको उस मोमेंट पे कैसा लग रहा है? मतलब रियली में आज एक ऐसा फील हो रहा है सेलिब्रिटी टाइप। अब मतलब इतने सारे, क्या बोलूं मैं, इतने सारे मोमेंट्स हैं ऐसे। मतलब ये होता है कि बस एक हिमानी की एक झलक के लिए मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, मैम सिर्फ एक बार उनके मुंह से हमारा नाम निकलवा दीजिए, एक बार हिमानी जी से हमारा हेलो। इवन मेरे पास तो ये मैसेज आते हैं कि चेतना दीदी आप कितना लकी हो, हिमानी मैम के साथ बैठी हो, आप बगल में उनके पास आप बैठती हो, मतलब आपको कैसा फील होता है। तो आई वॉज, मतलब क्या बोलूं कि यार ठीक है, वो मेरी जस्ट बहन है, तो मैं तो 24 घंटे उसके पास देखती हूँ, बातचीत करती हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत ही ज्यादा अच्छा माहौल है। मतलब बहुत सीरियसली हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आप भी हिमानी जी के साथ मुंबई गई थी उनको सपोर्ट करने, तो जब आप केबीसी के सेट पर पहुंची तब आपको कैसा फील हुआ? खासकर हिमानी जी का क्या रिएक्शन था वहां पे पहुंचकर और अमित जी से मिलकर? बिल्कुल शॉक्ड थे जब एबी सर आए ना, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी एक ड्रीम है, क्या हम वाकई में इधर हैं या बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। गोलू तो बहुत ज्यादा हुटिंग कर रही थी, मतलब इतना ज्यादा वो चेयर से भी खड़ी हो गई थी हुटिंग करने के लिए। हमने उसको बोला आराम से खेलना ये वो। देन शूटिंग के बाद एबी सर बहुत ज्यादा हम्बल है, डाउन टू अर्थ एकदम, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की। देन आफ्टर शूटिंग के बाद जब मैं हिमानी को लेकर अपने साथ हाथ पकड़ के लेकर आ रही थी, तो उन्होंने मेरे को बोला वेरी गुड चेतना जी, आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया अपनी बहन को, और हिमानी आपने बहुत अच्छा खेला। मतलब सर ने इतना बोला और मैं सिर्फ सर को देखती ही रह गई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई उस समय पर। मुझे बहुत बाद में याद आया कि मुझे शायद कुछ बोलना था या मैं पता नहीं क्या था, मैं सिर्फ देखती ही रह गई एक बार। वो मोमेंट ना सच में बहुत अच्छा था, एकदम ड्रीम जैसा। आज भी लगता है कि क्या वाकई में वो हम अपनी आंखों से एकदम देख कर आए हैं वो सब चीजें। हिमानी जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कोई एक ऐसी बात जहाँ जब आप अमित जी के सामने बैठी थी और उन्हें देख के आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया था? मैम सबसे मजेदार बात पता है कौन सी थी अमिताभ सर की? जब उन्होंने मुझसे आकर बोला हिमानी जी आपके लिए एक सरप्राइज है, हम एक सरप्राइज कॉल लेकर आए हैं। तो मैं थोड़ा सोच में थी, बिकॉज मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मुझे लगा शायद हो सकता है मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे जीजू मम्मी कोई होगा, तो नॉर्मल थी। मैंने कहा सरप्राइज, बट जब मैंने देखा उसमें तो जुबिन नौटियाल सर थे। मतलब मैम अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था वो मेरे लिए। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ करने वाले हैं अमिताभ सर। तो वो बहुत बड़ा वाला, मैंने शायद बोला भी उससे बड़ा वाला थैंक यू अमिताभ सर को। उसमें तो जितना थैंक यू बोलूं सर को वो भी कम है। बहुत मजेदार मोमेंट था वो। हिमानी जी, जब आप आंसर्स दे रही थी तो केबीसी में कुछ शुरुआती प्रश्न में दुगदुकी जी होती है हमारी, तो उस टाइम उनके रहते आपको खेलने में कैसा लग रहा था? उस टाइम पर तो बहुत डर लगता है, बिकॉज क्वेश्चन का आइडिया नहीं होता हमको क्वेश्चन कैसे आने वाला है, और क्वेश्चन आते ही टाइम स्टार्ट हो जाता है। और मेरे संग तो एक प्रॉब्लम ये भी था कि जैसे क्वेश्चन आ रहा था तो मुझको ऑप्शन सुनाए जा रहे थे और टाइम स्टार्ट हो गया था, तो नर्वसनेस था। लेकिन ये था कि हाँ पूरा फोकस सिर्फ मैंने क्वेश्चन पे ही रखा था, इधर उधर कुछ सोचती ही नहीं थी, जरा भी नहीं आ रहा था माइंड में। तो चीजें अच्छे से होती चली गई, धीरे धीरे हाइडल क्रॉस होते चले गए फिर। लेकिन हाँ, और जब टिक 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 चलता है ना तो बड़ा डर लगता है, और जब वो शांत हुआ तो बड़ा सुकून। मैंने पानी वानी पिया आराम से, मैंने कहा बहुत रिलैक्स है, अब चलिए आराम से खेला जाएगा। बिल्कुल हिमानी जी, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस था ये। तो अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपका वो मोमेंट जब आपने 1 करोड़ का आंसर दिया था एंड अब आप वो जीत गई थी, तब आपको कैसा फील हो रहा था? मुझे तो लग रहा था सब सपना चल रहा है। जो अमिताभ सर ने 1 करोड़ अनाउंस किया, मतलब लग रहा था कि यार ऐसा तो मैं सोचा करती थी, ऐसा तो हम इमेजिन करते थे, आज ये हो रहा है क्या? और उस टाइम पर माइंड में एक ही चीज थी कि बस टाइम स्टॉप हो जाए, टाइम स्टॉप हो जाए यहीं पर, सब यहीं पर इसी ऐसी एज यूजुअल रुक जाए। बिकॉज मैम अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए वो सब, वहां तक उतने अमाउंट तक पहुंचना
और अमिताभ सर का ऐसे करके अनाउंस करना बहुत ही ज्यादा वंडरफुल। शायद उनके लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन आज आपको बहुत अच्छे से नजर आने वाले हैं उसमें। इसी के साथ मैं आप दोनों से विदा लेना चाहूंगी। हमें उम्मीद है कि हिमानी जी का जो सपना है दिव्यांग बच्चों को लेकर, वे वो जरूर पूरा करेंगी और देश का नाम ऐसे ही रोशन करेंगी। थैंक यू मैम। दैनिक जागरण आप दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देता है और एक बार फिर हिमानी जी को बहुत बहुत बधाई कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की सबसे पहली करोड़पति बनने पर। लोगों का प्रेम और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स थी जो आज यहाँ तक पहुंची। दैट्स व्हाई थैंक यू टू ऑल जागरण टीम। धन्यवाद।